दोस्तों नमस्कार, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस कूलर वाली मोटर को वाइंडिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम एल्युमिनियम डालने वाले हैं। तो इसका स्टेटर का जो साइज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसका स्टेटर का साइज़ है, ये देख लीजिए, 1 इंची का इसका स्टेटर का साइज़ आ रहा है। तो हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो इसमें एल्युमिनियम वायर लगाएंगे। तो एल्युमिनियम ये कितने टन लगाएंगे, कितने इंची की कोयल बनाएंगे, वो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। वायर यूज किया है और एल्युमिनियम है, और इसकी जो कोयल की लंबाई है वो 39.5 इंची है, और इसका जो टन है वो 90 टन हमने लगाए हैं। तो दोस्तों इस मोटर को मैं 3 स्पीड वाइंडिंग करने वाला हूं, और 3 स्पीड जो भी स्टार्टिंग के अंदर टेपिंग निकाल कर, तो आपको वीडियो के अंदर पूरा बने रहिएगा ताकि आपको नॉलेज मिल सके। तो हम कोयल डालते हैं। तो हमने कोयल को उठा लिया है, अब हम इसमें कोयल डालने वाले। तो हमको 104 में डालना है। 104 में हमको 2 बार कोयल को घुमाना है, और जो पेस्ट का वायर है, सिरा है, वो हमको इस साइड में रखना है। तो मैं हमेशा इस साइड में रखता हूँ। तो मैंने इस साइड में ले लिया है, ये देख लीजिए, इस साइड में मैंने लिया है, और हम 1 से 4 में इसमें डालेंगे। तो 1 से 4 में हमको 2 बार कोयल को घुमा देना है। तो इस तरह से 2 बार कोयल को हम घुमाएंगे। तो 104 में हमको 2 पिच बीच के अंदर छोड़ने पड़ते हैं। तो ये देख लीजिए, 2 पिच मैंने बीच में छोड़ दिए हैं। तो हमको एक बार कोयल को घुमा देना है। कोयल को घुमाकर हमको स्लॉट पेपर ऊपर से डाल देना है। तो मैं स्लॉट पेपर है वो डाल देता हूँ। तो मैंने स्लॉट पेपर डाल दिया है। स्लॉट पेपर मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है, ताकि इस पर जो कोयल आएगी वो थोड़ी टच ना हो। तो अब हमको 3 बार कोयल को घुमाना है। 1 से 6 में 3 बार हमको कोयल को घुमा देना है। तो कोयल को स्लॉट में डालने के बाद स्लॉट पेपर हमको फिर से लगाना है। दोस्तों मैंने कोयल को कंप्लीट डाल दिया है। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि देख लीजिए, जो हमने 39.5 इंच का जो कोयल बनाया था वो बिल्कुल भी लंबा नहीं है, यानी कि बिल्कुल फिक्स है। ना ही तो कोयल बड़ी है, ना ही छोटी है, दोनों तरफ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए। तो दोस्तों मैं चारों कोयल रनिंग वाले डालकर कंप्लीट आपको मैं बताऊँगा। तो चलो मैं चारों कोयल डाल लेता हूँ। 3 कोयल और मेरे को डालनी है। तो मैंने दूसरी कोयल भी डाल दिया है, और सीरीज का जो वायर है वो आगे की ओर निकलता है, और ये वाला वायर यहाँ पर निकलेगा। तो मैं इस तरह से स्टेटर को घुमा लेता हूँ, और तीसरी कोयल है वो उठा लेता हूँ। तो यहाँ से सीरीज का जो वायर निकला है यहाँ से, ये यहाँ पर चला गया है, और ये वाला इस सिरा इस साइड में रह गया तीसरी कोयल का। तो ये कोयल भी मैं डाल लेता हूँ। हमारी तीसरी कोयल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको चौथी कोयल डालनी है, यानी कि लास्ट कोयल हमको डालना है। तो ये वाला सिरा है वो आगे की ओर जाएगा, और जो लास्ट का जो बचेगा वो इस साइड में निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो वायर निकला वो आगे की ओर चला गया है, और ये लास्ट वाला इस साइड में रहेगा। तो ये कोयल मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो हमारी 4 कोयल रनिंग वाली कंप्लीट हो चुकी है, और हमने रनिंग में कोई भी टेपिंग नहीं निकाला है। और हम अब टेपिंग निकालेंगे दोस्तों स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हमको वायर है वो लगाना है 31 नंबर, और 120 टन लगाने हैं। और फर्स्ट की टेपिंग हमको 60 टन पर निकालनी है, और दूसरी टेपिंग हमको 110 टन पर निकालनी है। तो 2 ही लूप निकालनी है। तो हम 2 लूप निकाल कर कोयल बनाना है। फर्स्ट की कोयल में निकालना है, एक ही कोयल में, और 3 कोयल हमको कंप्लीट बनानी है। तो मैं यहाँ पर डॉक्टर टेप लगाने वाला हूँ। तो डॉक्टर टेप लगा लेता हूँ, और फिर मैं स्टार्टिंग कोयल डालने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारी डॉक्टर टेप है कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम स्टार्टिंग इसमें डालने वाले हैं। तो स्टार्टिंग हम कोयल किस तरह से डालेंगे, ये दोनों वायर हैं। तो इन दोनों वायर के बीच के अंदर हमको स्टार्टिंग कोयल डालनी है यहाँ पर। तो हम जो पहली लूप निकाली थी, तो दोस्तों हमने ये पहली लूप निकाली है, और ये दूसरी लूप है वो 110 पे है, और ये 60 पे है। तो हमने 2 लूप निकाली है इसमें, और इस कोयल को हमको पहले, तो ये कोयल में डालने वाला हूँ। तो इसी में टेपिंग हमने निकाली, एक ही कोयल हमको निकालना है। तो इसका जो सिरा है ये वाला सिंगल वाला, ये इस साइड में हमको रखना है।
तो मैंने इस साइड में रख लिया है और दोनों टेपिंग इस साइड में है। तो इसमें हमको 1 से 4 में एक बार ही कोयल को डालना होता है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस तरह से कोयल डालना होता है। पहले पेपर को थोड़ा दबा लेना है और ऊपर स्लोट पेपर डाल देना है इस तरह से। और इसके टन मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, 120 टन मैंने लगाए हैं और 60 टन पर पहली टैपिंग मैंने निकाली है और दूसरी टैपिंग 110 पर निकाली है। और 31 नंबर ये वायर है और 29.5 इंच की इसकी कोयल है। और दोस्तों इसका कनेक्शन कर मैं बताने वाला हूँ कि कनेक्शन किस तरह से करना है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। और इसकी स्पीड है वो भी मैं आपको कम और ज़्यादा करके दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं एक बार कोयल डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये एक कोयल डाल दी है स्टार्टिंग वाली और इसी में टेपिंग है। और इसका जो वायर है सिरा ये इस साइड में है और ये 2 लूप है। और यहाँ से जो आउटर निकला वायर वो आगे की ओर जाएगा और हमको किसी भी कोयल में टेपिंग नहीं निकालनी है, ओनली इसी में निकालना है। तो मैं ये कोयल डाल लेता हूँ दूसरी कोयल में। तो इसको पहले दबाना होता है इस तरह से, ताकि जो कोयल है वो आसानी से आ सके ऊपर। और जो कोयल का नाप है जो दोस्तों वो 29.5 इंच का है, तो वो बिल्कुल फिक्स आया है। तो अब मैं दूसरा नंबर की कोयल है वो उठा लेता हूँ। और आपको पता है दूसरा जो सिरा होता है, जो आउटर होता है, वो आगे की ओर जाता है, आउटर वायर। तो इस तरह से कोयल को ले लेना है, छोटा बड़ा वायर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ से जो वायर निकला वो आगे की ओर जाएगा, जैसे हमने रनिंग में डाला था उसी तरीके से डालते रहना है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चारों कोयल डाल लेता हूँ, फिर आपको वीडियो इसका कनेक्शन है वो किस तरह से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैं कोयल डाल लेता हूँ चारों, 3 कोयल और डालनी है तो मैं भी डाल लेता हूँ। दोस्तों हमारी कोयल है स्टार्टिंग वाली भी कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसे उतार कर धागा खींच लेते हैं। तो दोस्तों मैं पहले इस साइड में धागा खींच लेता हूँ और फिर आपको कनेक्शन बताने वाला हूँ इसका। तो पहले मैं ये खींच लेता हूँ धागा इस साइड में। तो दोस्तों हमारी मोटर है वो एक साइड से धागा खींचकर कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके कनेक्शन है वो करने वाले हैं। दोस्तों अब हम करने वाले हैं इसके कनेक्शन। तो कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लास्ट का जो सिरा है कोयल का, जो फर्स्ट का सिरा हम टेपिंग निकाली है यहाँ पर हमने 60 पे निकाली है और 110 पे निकाली है यहाँ पर। तो ये वाला जो सिरा है फर्स्ट का सिंगल वायर है ये, और रनिंग का ये दोनों रनिंग के वायर हैं। तो हमको यहाँ से कॉमन करना है, इसको इस तरह से हमको कॉमन कर लेना है। दोस्तों कनेक्शन का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से हमको कॉमन करना है, ये वाला सिंगल वाला और ये सिंगल, यानी कि ये रनिंग का है और ये है स्टार्टिंग का। तो हमको यहाँ पर कौन सा वायर लगाना है, हमको यहाँ पर लगाना है ब्लैक वायर। जब ब्लैक पर सप्लाई आएगी तो ये फुल स्पीड में चलेगा। तो अब कनेक्शन को विस्तार से देखिए, ध्यान से देखिए, फिर आप बोलोगे कि हमको समझ में नहीं आया। तो मैंने पहले ब्लैक लिया है, तो ब्लैक मैं कॉमन पे लगाने वाला हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पर कॉमन ये ब्लैक है, तो यहाँ पर मैं कॉमन पे लगा देता हूँ। जब ब्लैक पे लगाएंगे तो सप्लाई पूरी मिलेगी, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग को पूरे वोल्टेज मिलेंगे। तो इस कारण ये इसकी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। और अब मैं लगाने वाला हूँ ये रेड वाला वायर। हमको 60 की जो टेपिंग निकाली थी वहाँ पर लगा देना है। तो ये रेड वाला 60 वाले टेपिंग पर लगा देना है, इस तरह से 60 वाले टेपिंग पर लगा देना है। और अब रहा वाइट, तो वाइट हमको 110 की जो टेपिंग निकाली थी उस पर लगा देना है। तो ये हो गए स्पीड के वायर। अब रहा नीला वायर। तो ये वायर हमको कहाँ पे लगाना है वो आपको मैं बताना चाहूँगा। ये रनिंग का वायर है, इस पर एक कैपेसिटर का वायर लगेगा और एक लगेगा लाइन का जिसमें ये जुड़ेगा। तो कैपेसिटर का मैं लगा लेता हूँ। तो अब ये वायर मैंने लिया है और ये कंडेंसर पे जाएगा। तो यहाँ से हमको रनिंग वाले वायर को जोड़ देना है अच्छे से, इस तरह से। अब वायर बचा है हमारे पास स्टार्टिंग का वायर बचा है ये वाला वायर। तो इस पर हमको ये वाला वायर लगा देना है,
तरह से ये हो गया है 3 स्पीड कनेक्शन। तो दोस्तों आपको कनेक्शन फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्लैक है वो कॉमन पे लगाना है, और ये 60 पे लगाना है, और ये 110 पे लगाना है वाइट वाला, और रेड वाला लगाना है 60 पे। तो ये तो हो गए स्पीड के। और ये नीला वायर है, ये मेन जो लाइन है रनिंग वाली, इस पे लगाना है, और इस पर कंडेंसर का वायर लग जाएगा, और ये दोनों कंडेंसर के हो जाएंगे, और ये स्पीड के वायर हो जाएंगे। तो इसका मैं पैकिंग करके इसका कनेक्शन कर दिया है, और मैं आपको इसके एम्पियर भी बताने वाला हूँ, और इसकी स्पीड है वो किस तरह से कम और ज़्यादा होती है। तो मैं यहाँ पर धागा खींच लेता हूँ, फिर आपको मैं फिटिंग करके मोटर को बताऊँगा चलाकर। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम इस मोटर को फिटिंग करने वाले हैं, और फिर हम चलाएंगे। तो मैं फिटिंग कर लेता हूँ। तो फिटिंग के लिए मैं ये ऑयल पहले दे दिया है, देख लीजिए, ऑयल देना ज़रूरी है। तो ऑयल मैंने दे दिया है। तो इस तरह से वायर को डालना होता है। यहाँ पर कैप लगाना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर कैप लगाना ज़रूरी है ताकि पानी वगैरह ना जाए। तो मैं कैप लगाऊंगा यहाँ पर। पहले मोटर को चलाकर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो रोटर है ऊपर भी नहीं होना चाहिए और नीचे भी नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है अभी। और यहाँ पर भी हमने ऑयल डाल दिया है। तो यहाँ पर जो ऑयल लगाना ज़रूरी होता है ताकि ये पुश है वो ख़राब ना हो, तो ये आसानी से चला जाए। पहले हमको देख लेना है। तो प्ले सही है, बिल्कुल ज़्यादा प्ले भी नहीं है। तो मैं इसके जो नट है वो लगा लेता हूँ। तो दोस्तों हमारी मोटर फिटिंग हो चुकी है, और ये बिल्कुल फ्री है, ये देख लीजिए। और अब हम इसमें कंडेंसर लगाकर इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने इसमें पावर लगा लिया है, और एम्पियर मीटर मैंने यहाँ पर लगा लिया है। अब हम इसके देखते हैं एम्पियर चलाकर। तो इसे ऑन कर लेते हैं। तो मैंने पहले फास्ट में किया है, ब्लैक में लगाया है। तो ये मोटर चल चुकी है, देख लीजिए। और एम्पियर देखिए, ये देखिए एम्पियर चल रहा है, 0.44 एम्पियर इसके आ रहे हैं। अब हम इसमें रेड में चलाकर देखते हैं कि कितने एम्पियर लेता है ये। तो ये रेड में लगा लेते हैं एक बार। तो ये देखिए 0.34 एम्पियर 33। अब इसकी स्पीड है वो कम हो चुकी है। और अब हम वाइट में देखते हैं कि वाइट में कितने एम्पियर लेकर चल रहा है। तो वाइट में 38 है। तो अब दोस्तों इसकी जो ब्लेड है वो लगा कर देखते हैं। तो ब्लेड से हमको पता लग जाएगा इसकी हवा है वो कम ज़्यादा होगी। तो दोस्तों हमने ब्लेड लगा लिया है। अब हम चला कर देखते हैं। तो हम पहले ब्लैक में लगाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। तो ये फास्ट चल रहा है, और इसके एम्पियर है 0.61। अब हम रेड में लगा कर देखते हैं। तो ये देखिए स्लो हो चुकी है इसकी स्पीड। और वाइट में देखते हैं, ये मीडियम में। और ब्लैक पर लगाते हैं फिर से। तो ये फास्ट है। तो दोस्तों इस तरह से 3 स्पीड हम बना सकते हैं। आप एम्पियर भी देख सकते हो, एम्पियर कम हो जाते हैं।